सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु राधे ती में जीवनम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72 डे 2। राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्रोत। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की ऊर्जा को अंतस में धारण करते हुए इस बात को समझते हैं कि हम सब राम जैसी संतान चाहते हैं, कृष्ण जैसी संतान चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी संतान दिव्य हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बहुत खूबसूरती से समझाया कि उनका उद्देश्य क्या है। परम पूज्य गुरुदेव परिवार निर्माण चाहते हैं और परिवार की डेफिनेशन क्या है ये गुरुदेव बता चुके हैं। परिवार की डेफिनेशन वो है जहां संस्कार है वहां परिवार है। हम बच्चे को शिक्षा दिलवा रहे हैं, हम बच्चे को जेंटलमैन बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कहना बच्चा सीख जाएगा, लेकिन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कहाँ से लाएगा। थैंक यू केवल एक शब्द है, पर इसकी ऊर्जा क्या है, आभार की, कृतज्ञता की ऊर्जा क्या है। बच्चा गुड मॉर्निंग कहना जानता है, लेकिन अगर भरे आम पूरी पब्लिक में हाथ जोड़ के बच्चे को प्रणाम करना हमने सिखाया है कि नहीं, जय श्री राम बोलना सिखाया है कि नहीं, राधे राधे बोलना सिखाया है कि नहीं, बच्चे को शर्म आती है उसमें। आज हमारे बच्चे बड़े हो गए, तिलक लगा के जाने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? जबकि ये तिलक आज्ञा चक्र का दरवाजा है। जब हम दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं तो क्या होता है, हमारे दोनों हाथों में एनर्जी सेंटर्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और हमारी एनर्जीज बैलेंस हो जाती है। जब हम किसी को चरण स्पर्श करते हैं तो सामने वाले का हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठ जाता है। हाथों में एनर्जी है और वो ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन आजकल हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहना पसंद करते हैं। तो जेंटलमैन तो बच्चा बन जाएगा, लेकिन संस्कार कहाँ से लाएगा। हमारे यहाँ तो प्रणाम चलता था। प्रणाम, आप नमस्ते प्रणाम, आप प्रणाम कहकर देखो, आपकी जो टंग है ना उस पर एक ट्विस्ट आएगा। टंग पर जो ट्विस्ट आएगा प्रणाम में, वो हमारे एनर्जी सेंटर्स को, वो हमारी जीभ को तालू से चिपका देता है 1 सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए। और वहां पर हमारे भीतर एक एनर्जी क्रिएट होती है जहां हम गहरी सांस लेते हैं। तो ये सारा ना एक दिव्य विज्ञान है। गुरुदेव हमें उस विज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं माता पिता की यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और उसमें भी माँ की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि माँ 9 महीने पहले माँ बन गई ना, 9 महीने पहले बच्चे ने माँ को संपर्क कर लिया, इसलिए माँ की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं आजकल क्या हो गया, परिवार टूट गए, एकाकी घर हो गए, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी सामंजस्य नहीं रहा। तो यहाँ पर फिर थोड़ी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। जो जागरूक है घर में, अगर फीमेल एनर्जी जागरूक है तो वो ओनरशिप ले सकती है, और मेल एनर्जी जागरूक है तो वो ओनरशिप ले सकती है। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि जहां हस्बैंड वाइफ के बीच में, यानी मेल और फीमेल के बीच में सामंजस्य है ही नहीं, वहां पर संतान के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या एनर्जी हो गई है, हम लोगों की एनर्जी ऐसी हो गई है कि कितने भी लड़ाई झगड़े हो, बच्चा होगी तो लड़ाई झगड़े ठीक हो जाएंगे। अरे बच्चा तुम्हारे लड़ाई झगड़े ठीक करने के लिए नहीं है भाई। बच्चा इसलिए नहीं है कि मतलब इंडिया में क्या हो गया, मैरिज को बचाने का जो एक सूत्र है, और ये सॉरी टू से, पर हमारे बड़े लोगों की एक साइकोलॉजी है कि कितना भी कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ लें, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस है और लड़ाइयां इसी स्तर पर हो रही हैं घरों में। तो वहां बड़े लोग ये कहते हैं बच्चा हो जाएगा तो लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। नहीं, बच्चा हो जाएगा तो लड़ाई खत्म नहीं होंगी। मनोविज्ञान ये कहता है कि अंदर 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 तड़प जाएंगे, क्योंकि और बच्चे को भी संस्कार नहीं दे पाएंगे। जहां माता पिता के बीच में सामंजस्य नहीं है, वहां देह के मिलन से एक संतान आ भी गई तो क्या फायदा होगा, वो लस्ट की एनर्जी होगी, पूर्णता वासना की एनर्जी होगी, ट्रांसफर भी वासना ही होगी। इसलिए पहले अपने रिश्तों को ठीक करना आवश्यक है, और रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं तो एक जने को ओनरशिप लेनी पड़ेगी। अब अगर आप ये कहते हैं भाई हम तो सब कुछ कर रहे हैं, साथी आत्मा कुछ नहीं कर रही, साथी आत्मा कुछ करेगी नहीं, मान लो ना, हमारे को ओनरशिप लेनी है। जो सुन रहा है, जो गुरुदेव को पढ़ रहा है, जो संतों को सुनता है, ऋषियों को सुनता है, जिम्मेदारी उसकी ज्यादा है। लेकिन संतान का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो माता पिता, वो जन्म लेने से पहले उसके ऊपर भार डाल दिया जाए कि तुम आओगे तो माता पिता का रिलेशनशिप अच्छा कर दोगे। नहीं, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है, ऐसी कोई साइकोलॉजी नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव इसी को कह रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं हम चाहते हैं खुशबूदार परिवार बसाना। खुशबू कब आएगी? सड़े हुए फूल में से खुशबू आती है क्या? खुशबू नहीं आ सकती ना सड़े हुए फूल में से। खुशबू तो, और आर्टिफिशियल इत्र डाल के कितनी खुशबू निकल जाएगी। खुशबूदार परिवार कब बसेंगे? जब घर का वातावरण, घर का माहौल दैवीय होगा, जब घर में लोग मनोविज्ञान को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, और जब देने का भाव होगा। अभी देने का भाव चला गया है, कर्तव्य कर्म की एनर्जी पूरी तरह शिफ्ट हो गई है। हम जानते ही नहीं कि हमारा कर्तव्य क्या है, अधिकारों में उलझे पड़े हैं। एज अ वाइफ मेरा अधिकार क्या है, एज अ हस्बैंड मेरा अधिकार क्या है, एज अ माँ मेरा अधिकार क्या है, एज अ एम्प्लॉय मेरा अधिकार क्या है, हमारे को मिलना क्या चाहिए हम सबको पता है। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी नंद को आपको क्या देना चाहिए, आपके नंदोई को आपको क्या देना चाहिए, आपकी बहू को आपको क्या देना चाहिए, आपकी बेटी को आपको क्या देना चाहिए, आपके बेटे को आपको क्या देना चाहिए, सब कुछ पता है पूरी लिस्ट में। ये तो मिनिमम बनता ही है भैया। अगर आप बहू के घर गए तो 4 चीजें नहीं बनाई तो बहू कैसी, और दामाद आया और हमने 6 चीजें नहीं बनाई तो हम सास कैसी। ये सबको पता है कि हमको लेना क्या है, पर देना क्या है इसके बारे में कभी विचार करके देखा कि हमें देना क्या है? कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, केवल प्रेम और सद्भावना। दैट इज द बेस्टेस्ट गिफ्ट
which we can ever give to anyone. हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारी ऊर्जाएं साफ होनी चाहिए, हमारी वाइब्रेशन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, हम दे सकते हैं। आप चाहे एक चीज बनाएं, आप अगर मेल एनर्जी है, आप मार्केट से कुछ लाएं, एक ही चीज लाइए, पूरे प्रेम से लाइए, सद्भावना से लाइए, अपनी पॉकेट के अनुसार लाइए, दिखावे के लिए मत लाइए, शो ऑफ के लिए मत लाइए, केवल फॉर्मेलिटी के लिए मत लाइए। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि हम तो खुशबूदार परिवार बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? ऐसा परिवार बचाना चाहते हैं जैसे राम जी का परिवार था। देख लो भाई, चारों भाई एक दूसरे पे कैसे मरते थे। चारों भाई, लक्ष्मण जी ने पलके नहीं झपकी, साथ साथ चल दिए। भरत जी ने राजगद्दी पर नहीं बैठा, जमीन में सो गए, और वो भी गड्ढा गाड़कर, जमीन में गड्ढा गाड़कर। क्यों? क्योंकि राम जमीन पर सो रहे हैं, मेरा आसन उनसे नीचे ही होना चाहिए। ऐसे भाई चार, कितने दिव्य भाई। और शत्रुघ्न का कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन पूरा राज्य शत्रुघ्न ने संभाला। ऐसे चार भाई, उसमें चार बहनें आई, माँ जानकी सहित उनकी तीन बहनें आई। क्या ही समर्पण एक दूसरे के प्रति। और माँ कैकेयी को कोई कुछ नहीं कह रहा है। हालांकि वाल्मीकि रामायण से हमें माँ कैकेयी की दिव्यता समझ में आती है। तो गुरुदेव क्यों भगवान श्री राम की एनर्जी को उठा रहे हैं? क्योंकि वो परिवार बड़ा दिव्य है, जहां एक दूसरे पर बलिदान होना चाहते हैं सब, और एक दूसरे को देना चाहते हैं। और आज के परिवार एक दूसरे से लेना चाहते हैं। बस जहां से मौका मिल जाए, जहां से चौका लग जाए, मौके पे चौका मार दो, जो मिल जाए वो समेट लो। हम समेटना चाहते हैं, पर हम क्या समेटेंगे? अपनी इंद्रियों को समेटने के अलावा इंसान कुछ नहीं समेट सकता। अपनी 5 इंद्रियों को समेट लीजिए। 5 इंद्रियां, आंख जो देखती है, कान जो सुनते हैं, जीवा जो खूब बोलती है और खाती है, नाक जिससे श्वास अंदर जाती है, और त्वचा। इन 5 इंद्रियों को समेटकर अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर लगा दीजिए। इसके अलावा इंसान इस संसार में कुछ नहीं समेट सकता। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि आज परिवार की संस्था का पूरी तरह नाश हो गया है। गुरुदेव की दृष्टि से हमें कहीं भी परिवार दिखाई नहीं पड़ते। जो भी परिवार है, वे काम वासनाओं के क्रियाकलाप वाले मात्र केंद्र रह गए हैं। क्यों रह गए हैं? सोशल अब्यूज। पता है आपको आजकल बच्चों का अब्यूज कितना ज्यादा हो रहा है? आजकल ऐसी एनर्जी है कि आप यकीन करिए, आप एक सर्वे करके देख लो, चाहे अपने आसपास, हमारे ही घर में हमें ऐसे बड़े मिल जाएंगे जो कहेंगे कि वो जब 2 साल के थे तो उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ उन्हीं के किसी परिवारजन ने अनुचित किया, गलत किया, और वो कभी किसी से कह नहीं पाए। गुरुदेव कह रहे हैं कि परिवार काम वासना के क्रियाकलाप और केंद्र मात्र बन गए हैं। इसीलिए हमारे बच्चे और बच्चियां सुरक्षित नहीं है परिवार में ही। आप यकीन नहीं कर सकते, आज की डेट में हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि बच्चा लड़की है या लड़का, उससे अंतर नहीं पड़ता। एक 6 महीने के बच्चे के साथ भी अनुचित कर देते हैं घर के अपने मेंबर। क्यों? इतनी ज्यादा वासना की एनर्जी हो गई है, इतना ज्यादा रेस्टलेस हो गए हैं कि विवेक शून्य हो गए। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, किस दिशा चलना और किस दिशा नहीं चलना, और इसीलिए ट्रस्ट खत्म हो रहा है। तो गुरुदेव इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं उनके अंदर यह ख्याल तथा प्रयास कहाँ है कि परिवार के अंतर्गत वे सोचें कि हमें परिवार को समाज, देश एवं संस्कृति के लिए महान रत्न देने हैं, जो प्रगति कर सकें देश की, समाज की। 2 आदमी मिलकर एक तीसरी महान आत्मा बनाएं, ऐसा साहस किसी में नहीं। आज परिवार वासना प्रधान बन गए हैं। आज परिवार वासना प्रधान बन गए। क्यों बन गए? देखो, अगर 2 लोग वासना की एनर्जी में लिप्त होकर एक संतान को लाए, तो उस संतान की जो जड़ एनर्जी होगी ना, वो लस्ट होगी। ठीक है? और फिर वो संतान से जब अगली संतान आएगी, तो क्योंकि वो उसको अगर ज्ञान नहीं मिला, गुरु नहीं मिले, तो वो लस्ट की एनर्जी में उलझ जाएगी संतान, और उससे आगे जो जनरेशन आएंगी उनमें भी लस्ट की एनर्जी होगी। कलयुग में लस्ट की एनर्जी इतनी हो क्यों गई? इसीलिए तो हो गई कि पीछे से चला आ रहा है, डीएनए में चला आ रहा है। लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें महाकाल मिल गए, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें गुरु मिल गए, जो ये नहीं कहते कि एनर्जी गलत है। गुरुदेव कह रहे हैं हर वासना को उपासना में कन्वर्ट किया जा सकता है। गुरुदेव ने इस एनर्जी की दिव्यता को भी समझाया। आप पीछे पेरेंटिंग सीरीज को सुनकर देखिए, 33 ऑडियोज को। गुरुदेव कह रहे हैं ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन करो 1 मिनट के लिए कि इस एनर्जी को ब्रह्मांड से लुप्त कर दिया जाए, तो ब्रह्मांड रुक जाएगा, गतिशील नहीं होगा, क्योंकि जन्म लेना ही बंद हो जाएंगे बच्चे। ये एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी है, ये शिव शक्ति की एनर्जी है, ये दिव्य एनर्जी है, ये संसार को चलाने वाली एनर्जी है, ये पावर ऑफ क्रिएशन है। लेकिन हमको इसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। हमको इसको, ये एक ब्रह्मास्त्र है, और इस ब्रह्मास्त्र को हमें चलाना नहीं आ रहा है, इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। ये ब्रह्मास्त्र मिला था दैवीय संतानों के जन्म के लिए, ये ब्रह्मास्त्र मिला था खुद को साधने के लिए। पावर ऑफ क्रिएशन है, इससे जाने क्या क्या हो जाएगा। भाई, विवेकानंद जी की एनर्जी ऊपर उठ गई, वो विवेकानंद बन गए, यूथ आइकन है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस एनर्जी से युग निर्माण कर दिया, आपका और हम सबका निर्माण कर दिया। एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई। एनर्जी बुरी नहीं है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। वासना को उपासना में बदलने की यात्रा ही अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ ही है समस्त वासनाओं को, और वासना केवल देह भाव की नहीं होती है, वासना केवल शारीरिक नहीं होती है। ओवर ईटिंग वासना,
कोई भी काम जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो वासना की कैटेगरी में आ जाता है। कोई भी एनर्जी, कोई भी काम, आप टीवी बहुत ज्यादा देख रहे हैं तो आप टीवी के एडिक्ट हो गए, वहां पर शब्द एडिक्शन यूज हो जा रहा है, व्यसन यूज हो जा रहा है, पर ये सब है उसी कैटेगरी की चीजें। कोई भी काम हमें हर चीज एक सीमा में करनी है, और हमारा इतना विवेक जागृत होना चाहिए, और वो केवल गायत्री कर सकती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। भाई जिस दिशा जाना ही नहीं उसको स्वाद भी क्यों लेना? अगर मुझे व्यसन की तरफ जाना ही नहीं तो मुझे एक बार भी स्मोक करके क्यों देखना है? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये सोच ही नहीं पा रहे कि दो लोग मिलकर एक दिव्य आत्मा का जन्म कर सकते हैं, एक ऐसी आत्मा जो भारत के गौरव को ऊंचा उठा सकती है, जो वसुदेव कुटुंबकम की एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, जो अखंड भारत की एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर सकती है। उसके लिए माता पिता को जागना पड़ेगा। और अभी कलयुग में, कलिकाल में क्या हो रहा है, आत्माएं तैयार बैठी है आने के लिए, दैवीय आत्माएं आने के लिए तैयार बैठी है, गर्भ नहीं मिल रहे, दैवीय माता पिता नहीं मिल रहे, बताइए। और लड़का लड़की में भेद इतना है कि लड़कियों को भ्रूण हत्या कर दी जाती है। आने वाला युग नारी युग है, तो आत्माएं नारी के रूप में ज्यादा आएंगी, कम पड़ गई है भाई। लड़कों के लिए शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही, दिक्कत आ रही है। आने वाला युग नारी युग है। जो दैवीय आत्माएं आना चाहती है उन्हें हम गर्भ में ही मार देते हैं। कैसे बनेगा, कैसे? तो हमें एक एक इंडिविजुअल को, जो ये सुन रहे हैं, उन्हें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। उम्र चाहे कोई भी हो, चेक करना है अंदर कि क्या हमारे अंदर वासना का संस्कार है तो नहीं। कई बार क्या होता है, अंदर संस्कार होता है और हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अरे अब तो उम्र हो गई, अब इन सब चीजों की उम्र थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है, वैसा थोड़ा ना है। नहीं, डोंट टेल दीज थिंग्स टू योरसेल्फ। नहीं, ऐसी चीजें अपने आप को मत बताइए। अगर वो संस्कार है तो पहले उसे एक्नॉलेज करो। इट्स ओके, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और मेरे अंदर ये संस्कार है तो क्या हुआ, अब इसको ट्रांसफॉर्म करने का समय है। उम्र कोई भी हो, संस्कार है, वृत्ति है, कभी कहीं भी हो सकती है, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, मेल फीमेल बॉडी डजेंट मैटर, क्योंकि एक एनर्जी है, और ये एनर्जी है, पावर ऑफ क्रिएशन है, और पावर ऑफ क्रिएशन है तो सबके अंदर है। बस ध्यान से देखना है, अच्छा ठीक है, अब ये कहाँ पर है, ये नीचे कौन से चक्र में बैठा है, इसको एनालाइज करो। कब ट्रिगर्स आ रहे हैं, किस चीज से ट्रिगर आ रहे हैं, इसको जानो, इसको समझो, और उसके बाद उस समय प्राणायाम करो। पिछले ऑडियोज को, पिछली 3-4 किताबों को लगातार सुनिए तो समझ में आएगा कि हाउ टू डू दिस। पूरे पूरे टूल्स बताए गए हैं, लेकिन स्वाध्याय लगातार करना पड़ेगा, लगातार सुनना पड़ेगा, आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। प्राणायाम एक दिव्य ब्रह्मा अस्त्र है इस एनर्जी को ऊपर उठाने का, लेकिन इस एनर्जी से पहले हेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी है, बिल्कुल हेट नहीं करेंगे। इस एनर्जी को बुरा बुला नहीं बोलना, ये गलत एनर्जी नहीं है, हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, ये हमारी भूल है, हमारे प्रवर्तन है, हमारी सोच है। और क्योंकि हम इस एनर्जी को गलत मान रहे हैं तो हम अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे पा रहे, हम खुल के इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते। ये बात ठीक नहीं है ना। हमें ओपनली अपने संतान को, अपने बच्चों को, अपने परिवार में एक ओपन हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, जितनी आवश्यकता हो उतना करना चाहिए, ताकि हम बच्चों को सही समय पर सही बात समझा सकें। लेकिन उसके लिए पहले खुद को तो पढ़ना पड़ेगा ना कि हमारे भीतर का है। हेट नहीं करना, गलत नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, गंदा नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, जानना है, देखना है, समझना है और अपलिफ्ट करना है। और गायत्री मैंडेटरी है। भगवान श्री राम ने भी गायत्री जपी है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गायत्री जपी है, और परम पूज्य गुरुदेव गायत्री जप कर पूरे जीवन में एक्सपेरिमेंट कर गए हैं। और अगर ये एनर्जी हृदय चक्र पर आ जाती है तो भाव संवेदनाओं की गंगोत्री बन जाती है, आत्मता का विस्तार हो जाता है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। बस बात यह है कि हम इस एनर्जी से भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? अगले जन्म फिर साथ आ जाएगी। क्यों भागना है? भागिए मत, इसको स्वीकार कीजिए और भगवान को ग्रेटिट्यूड डालिए कि आपने हमारे अंदर पावर ऑफ क्रिएशन रखी है, और अब इस पावर ऑफ क्रिएशन से हम अपनी योग्यता पहचानेंगे, हम अपने भीतर क्षमता, हमारी छुपी हुई क्षमता को पहचानेंगे, अपने नेचुरल स्किल को पहचानेंगे, और फिर इस पावर ऑफ क्रिएशन को भगवान के काम में लगा देंगे, दैव के काम में लगा देंगे, इसको प्रेम में बदल देंगे, इसको करुणा में बदल देंगे, इसको आत्मीयता में बदल देंगे। हमारे पास है रास्ते सारे। तो आइए इस दैवीय यात्रा को भगवान के साथ करते हैं। अब तो राम और श्री राम एक साथ चल रहे हैं, तो राम और श्री राम के साथ, हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा के साथ। बहुत आसान है करना, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बस पहले स्वीकार रहता, एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो सब हो जाएगा। सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना है, सभी अपना ध्यान रखिए, और पूरा 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 यकीन है कि हम इस कंटेंट को विश्वव्यापी बना रहे हैं। सब लोग इस कंटेंट को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में बदलाव आया तो परम पूज्य गुरुदेव की इस लेखनी को हमें पूरे विश्व में पहुंचाना ही है। ये संकल्प हम मनी मन ले लें। सभी को आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।